मेरे प्यारे बच्चे, कुछ ही क्षणों में होगा बड़ा खुलासा। और अगर तू यह सुन रहा है तो समझ ले, यह संयोग नहीं है। जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जो शोर नहीं मचाते, जो अचानक नहीं डराते, लेकिन भीतर कुछ इस तरह ठहर जाते हैं कि इंसान उन्हें नजरअंदाज नहीं कर पाता। यह वही पल है। यह कोई भविष्यवाणी नहीं है, यह कोई डराने वाली आवाज नहीं है, यह एक संकेत है। और संकेत हमेशा उन्हीं को दिखते हैं जो अभी भी सुन सकते हैं। महादेव की सौगंध, यह संदेश टाला नहीं जा सकता, क्योंकि कुछ बातें टालने से खत्म नहीं होती, वे बस भीतर बैठ जाती हैं और फिर समय आने पर और भारी होकर लौटती हैं। तू सोच सकता है हर कोई यही कहता है, लेकिन फर्क यह है कि हर आवाज तुझे रोक नहीं पाती, हर शब्द तुझे चुप नहीं करा देता। अगर यह शब्द तेरे भीतर थोड़ी सी भी हलचल पैदा कर रहे हैं, तो यह इस बात का प्रमाण है कि तू अभी पूरी तरह खोया नहीं है। महादेव कभी शोर नहीं करते, वे चेतावनी देते हैं बहुत शांत तरीके से, इतनी शांत कि सिर्फ वही सुन पाता है जो भाग नहीं रहा होता। कुछ ही क्षणों में बड़ा खुलासा होगा। इसका अर्थ यह नहीं कि कोई चमत्कार आसमान से गिरेगा, इसका अर्थ यह है कि तेरे भीतर एक सच अब और छुपा नहीं रहेगा। जिंदगी ने तुझे कई मौके दिए, कुछ तूने देखे, कुछ तूने अनदेखे कर दिए, और कुछ ऐसे थे जिन्हें तूने जानबूझकर टाल दिया। क्यों? क्योंकि सच हमेशा आसान नहीं होता और बदलाव हमेशा आरामदेह नहीं होता। लेकिन महादेव आराम के देवता नहीं है, वे सत्य के देवता हैं। और सत्य जब सामने आता है तो वह अनुमति नहीं मांगता। महादेव की सौगंध, यह संदेश टाला नहीं जा सकता, क्योंकि यह संदेश बाहर से नहीं आया है, यह भीतर से उठ रहा है। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा बिंदु आता है जहां वह सब कुछ जानता है, लेकिन मानना नहीं चाहता। यह वही बिंदु है। तू शायद सोच रहा होगा कि यह सिर्फ शब्द है, लेकिन शब्द ही होते हैं जो निर्णय बनते हैं, और निर्णय ही होते हैं जो जीवन की दिशा बदलते हैं। महादेव किसी को मजबूर नहीं करते, वे सिर्फ रास्ता दिखाते हैं। चलना या न चलना हमेशा इंसान पर छोड़ देते हैं। लेकिन याद रख, हर रास्ता बार बार नहीं दिखाया जाता। कुछ ही क्षणों में बड़ा खुलासा होगा। मतलब अब बहाने काम नहीं आएंगे। अब बाद में का समय धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और जब समय खामोशी से निकलता है तो वह पीछे सवाल छोड़ जाता है। वे सवाल जो रात में नींद नहीं आने देते, वे सवाल जो अचानक खामोशी में गूंजते हैं। महादेव की सौगंध, तू उन सवालों से भाग नहीं पाएगा। यह संदेश तुझे डराने नहीं आया, यह तुझे जगाने आया है। क्योंकि जो जाग जाता है वही बचता है, और जो सोया रहता है वह सिर्फ शिकायत करता है। कुछ ही क्षणों में तेरे भीतर एक निर्णय जन्म लेगा, और वही निर्णय आगे की कहानी लिखेगा। यह कहानी भाग्य की नहीं है, यह कहानी चेतना की है। और चेतना एक बार जाग जाए तो उसे दोबारा सुलाया नहीं जा सकता। महादेव की सौगंध, यह संदेश टाला नहीं जा सकता। जब संदेश टाला नहीं जा सकता तो मन उसे तोड़ने की कोशिश करता है। यही वह पल होता है जहां इंसान बाहर से शांत दिखता है, लेकिन भीतर सब कुछ हिलने लगता है। तूने सुना, तू रुका, और अब तेरे भीतर एक अजीब सी बेचैनी है। यह बेचैनी डर नहीं है, यह सत्य के पास आने का संकेत है। क्योंकि जब तक झूठ चलता है मन शांत रहता है, लेकिन जैसे ही सच दरवाजे के पास आता है, मन उसे रोकने के लिए हजार कारण पैदा करता है। वह कहता है, इतना गंभीर मत बन, सबके साथ होता है, अभी समय नहीं है, बाद में देखेंगे। लेकिन महादेव बाद में के देवता नहीं है, वे अभी के देवता हैं। और अभी सबसे कठिन समय होता है, क्योंकि अभी में तू अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता। महादेव की सौगंध, यह संदेश टाला नहीं जा सकता। मन अब तुझे थकाने की कोशिश करेगा, वह तुझे उलझाएगा। वह कहेगा, अगर यह इतना जरूरी होता तो पहले क्यों नहीं आया। लेकिन सच यह है, कुछ बातें तभी आती हैं जब इंसान सुनने लायक बनता है। जिंदगी ने तुझे पहले भी कई संकेत दिए थे, लेकिन तब तू दौड़ रहा था। अब तू थका है, और थकान इंसान को ईमानदार बनाती है। अब तेरे भीतर दो आवाजें हैं। एक कहती है, रुक जा, ये सब बहुत भारी है। दूसरी कहती है, अगर अब भी नहीं सुना तो फिर कब। यही संघर्ष तू अभी महसूस कर रहा है। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं, न इसलिए कि वे कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि सच के साथ रहना हिम्मत मांगता है। झूठ आराम देता है, सच बदल देता है, और बदलाव सबसे बड़ा डर है। महादेव जानते हैं कि इंसान किससे डरता है। वह डरता है अपनी पुरानी पहचान खोने से,
वह डरता है लोगों की राय से, वह डरता है उस जीवन से जिसमें बहाने काम नहीं आते। लेकिन यही डर सबसे बड़ी जंजीर है। महादेव की सौगंध, यह संदेश टाला नहीं जा सकता, क्योंकि यह संदेश तेरी पहचान पर सवाल उठा रहा है, और पहचान टूटे बिना नया जीवन शुरू नहीं होता। तूने कई बार सोचा होगा, मैं जैसा हूं ठीक हूं, लेकिन भीतर कहीं एक आवाज हमेशा रही, तू इससे ज्यादा हो सकता था। आज वही आवाज जोर से बोल रही है, और जब आवाज जोर से बोलने लगे तो उसे चुप कराना नामुमकिन हो जाता है। अब तू यह समझने लगा है कि समस्या बाहर नहीं है, न हालात में न लोगों में। समस्या उस पल में थी जब तू जानता था लेकिन फिर भी टाल गया। हर बार जब तू टालता है, तू अपने ही विश्वास को थोड़ा थोड़ा तोड़ता है, और एक दिन तू खुद पर भरोसा करना भूल जाता है। यही सबसे बड़ा नुकसान है। पैसा लौट सकता है, समय किसी हद तक संभल सकता है, लेकिन खुद पर से उठा हुआ भरोसा सबसे मुश्किल से लौटता है। महादेव इसी भरोसे की बात कर रहे हैं। वे तुझे दोष नहीं दे रहे, वे तुझे शर्मिंदा नहीं कर रहे, वे बस यह दिखा रहे हैं कि अभी भी सब खत्म नहीं हुआ। लेकिन यह भी साफ है, हर चेतावनी अनंत नहीं होती। कुछ ही क्षणों में बड़ा खुलासा होगा। यह खुलासा बाहर का नहीं है, यह खुलासा तेरे अपने बारे में है। तू समझेगा कि तू किससे भाग रहा था, तू समझेगा कि तू किसे खो रहा था। और यह समझ बहुत भारी होती है, क्योंकि समझ के बाद अज्ञान का सहारा खत्म हो जाता है। अब तू ये नहीं कह सकता मुझे पता नहीं था। अब तू जानता है, और जानने के बाद हर कदम जिम्मेदारी बन जाता है। यही वजह है कि मन अभी भी तुझे रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन महादेव की सौगंध, सच एक बार सामने आ जाए तो उसे दोबारा अंधेरे में नहीं डाला जा सकता। अब तू उस मोड़ पर है जहां पीछे लौटना आसान है, लेकिन आगे बढ़ना जरूरी। यह मोड़ हर किसी को नहीं मिलता, और जो इसे पहचान लेता है उसकी कहानी यहीं से बदलती है। खुलासे से ठीक पहले हमेशा खामोशी आती है। यह खामोशी डरावनी नहीं होती, यह भारी होती है। ऐसी खामोशी जिसमें आवाज नहीं, लेकिन अर्थ बहुत होता है। तू अभी उसी खामोशी में खड़ा है। अब कुछ भी नया नहीं कहा जा रहा, अब कोई तर्क काम नहीं कर रहा। अब मन भी धीरे धीरे शांत हो रहा है, और जब मन शांत होता है तभी सत्य साफ दिखाई देता है। महादेव की सौगंध, यह संदेश टाला नहीं जा सकता। अब समय का एहसास तेज हो गया है, से रिलेटेड नहीं कि घड़ी क्या कहती है, बल्कि इस बात से कि भीतर कुछ बंद होने वाला है। जैसे कोई दरवाजा धीरे धीरे बंद हो रहा हो, बिना आवाज के, लेकिन पूरी गंभीरता के साथ। यही वह पल है जहां इंसान अक्सर कहता है थोड़ा और समय मिल जाता, लेकिन जीवन समय ऐसे नहीं देता। वह संकेत देता है, और संकेत हमेशा सीमित होते हैं। अब तू यह समझने लगा है कि यह कोई साधारण बात नहीं है, यह कोई सामान्य वीडियो नहीं है, यह कोई हल्का संदेश नहीं है। यह एक चेतावनी है। चेतावनी इस बात की कि अगर अब भी तू अपने ही सच से मुंह मोड़ेगा तो फिर आगे शब्द भी साथ नहीं देंगे, क्योंकि हर बार सच शब्दों में नहीं आता। कभी कभी वह सिर्फ अनुभव बनकर आता है, और अनुभव बहुत महंगे होते हैं। अब मन एक आखिरी चाल चलता है। वह कहता है इतना सब सोचने से क्या मिलेगा, जिंदगी वैसे भी चल रही है। लेकिन चलना और जीना एक जैसा नहीं होता। बहुत लोग चलते रहते हैं बिना जिए, और बाद में कहते हैं पता नहीं कहां गलती हो गई। गलती वहीं होती है जहां संकेत को टाल दिया जाता है। महादेव की सौगंध, यह संदेश टाला नहीं जा सकता। अब तू देख रहा है कि जिंदगी तुझसे कुछ मांग रही है, न पैसा, न समय, न पूजा। वह मांग रही है तेरी ईमानदारी। ईमानदारी इस बात की कि तू जानता है कि अब क्या करना चाहिए, और यही ज्ञान सबसे बड़ा बोझ होता है, क्योंकि ज्ञान के बाद कोई बहाना नहीं बचता। अब तू चाहे तो इस खामोशी से भाग सकता है, अपने आप को व्यस्त रख सकता है, फोन उठा सकता है, आगे बढ़ सकता है, लेकिन खामोशी पीछे नहीं छूटेगी। वह रात में आएगी, जब कोई नहीं होगा, जब कोई सलाह नहीं देगा, और तब सिर्फ एक सवाल रहेगा, मैंने उस संकेत को क्यों नहीं माना। यही सवाल जिंदगी का रुख बदल देता है। अब यह खुलासा किसी बाहरी घटना का नहीं है, यह खुलासा तेरे अंदर की सच्चाई का है। तू यह देखेगा कि तू कितनी बार खुद से दूर भागा। तू यह समझेगा कि तू किन किन बातों से डरता रहा, और डर जब पहचान लिया जाए तो वह आधी ताकत खो देता है। यही कारण है कि यह पल इतना अहम है। यह पल तुझे तोड़ने नहीं आया, यह पल तुझे स्पष्ट करने आया है। कुछ ही क्षणों में बड़ा खुलासा होगा, मतलब अब सब कुछ साफ दिखेगा। अब भ्रम नहीं रहेगा, अब आधे सच काम नहीं आएंगे। और जब सब साफ हो जाता है तो दो ही रास्ते बचते हैं,
या तो इंसान अपनी पुरानी जिंदगी में और गहराई से फंस जाता है, या फिर वह पहली बार सच में आजाद होता है। महादेव आज भी वहीं खड़े हैं, न आगे खींचते हुए न पीछे धकेलते हुए। वे सिर्फ देख रहे हैं कि तू क्या चुनता है, क्योंकि चुनाव तेरा है और परिणाम भी। महादेव की सौगंध, यह संदेश टाला नहीं जा सकता। यह खामोशी अब ज्यादा देर नहीं रहेगी। अगला पल या तो समझ लाएगा या फिर पछतावा, और दोनों हमेशा साथ नहीं चलते। और अब वह क्षण आता है जिससे इंसान जीवन भर बचता रहा है, साफ देख पाने का क्षण। अब कोई धुंध नहीं है, अब कोई शोर नहीं है, अब कोई बहाना नहीं है। जो सामने है वह पूरी तरह सामने है। कुछ ही क्षणों में होगा बड़ा खुलासा। यह वाक्य अब भविष्य नहीं रहा, यह वर्तमान बन चुका है। और खुलासा कभी बाहर से नहीं होता, वह भीतर से फूटता है, अचानक, बिना अनुमति के। अब तू समझ रहा है कि यह संदेश किसी घटना के बारे में नहीं था। यह संदेश तेरे बारे में था, तेरे निर्णयों के बारे में, तेरे डर के बारे में, तेरी चुप्पी के बारे में। महादेव की सौगंध, यह संदेश टाला नहीं जा सकता था, क्योंकि तू खुद को और देर तक टाल नहीं सकता था। अब तू उस जगह खड़ा है जहां इंसान पहली बार अपने आप को देखता है, बिना सजावट के, बिना बचाव के। और यह दृश्य आरामदेह नहीं होता, लेकिन यह सच्चा होता है। अब तुझे साफ दिख रहा है कि समस्या कभी समय नहीं थी, समस्या कभी लोग नहीं थे, समस्या कभी हालात नहीं थे। समस्या हमेशा टालना था। वह हर कल जो कभी आया ही नहीं, वह हर बाद में जो कभी पूरा नहीं हुआ। और अब यह समझ भारी लग रही है, क्योंकि समझ के बाद अज्ञान का सहारा खत्म हो जाता है। अब तू यह नहीं कह सकता मुझे पता नहीं था। अब तू यह नहीं कह सकता मैं मजबूर था। अब तू जानता है, और जानना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। महादेव की सौगंध, अब पीछे लौटने का बहाना नहीं है। लेकिन यह कोई सजा नहीं है, यह मुक्ति है। क्योंकि जो इंसान अपने सच को स्वीकार कर लेता है, वह आधा रास्ता तय कर चुका होता है। स्वीकार करना हार मानना नहीं होता, स्वीकार करना जागना होता है। अब तू यह स्वीकार करता है कि तू डरता रहा, तू उलझा रहा, तू भागता रहा। और यह स्वीकार तेरी कमजोरी नहीं है, यह तेरी ताकत है। क्योंकि जो अपने डर को नाम दे सकता है, वह उसे पार भी कर सकता है। अब तू समझता है कि महादेव कभी तुझे दबाने नहीं आए थे, वे तुझे उठाने आए थे, लेकिन जबरदस्ती नहीं। वे यह देखने आए थे कि तू खुद को कितना महत्व देता है। क्योंकि जो खुद को महत्व नहीं देता, वह किसी संकेत को महत्व नहीं देता। अब यह खुलासा पूरा हो चुका है। अब सवाल यह नहीं है कि क्या होगा, अब सवाल यह है तू क्या करेगा। यही वह बिंदु है जहां जीवन दो रास्तों में बांटता है। एक रास्ता जहां इंसान फिर से व्यस्त हो जाता है और इस पल को एक याद की तरह दफना देता है। दूसरा रास्ता जहां इंसान धीरे धीरे अपनी दिशा बदलता है, बिना शोर के, बिना घोषणा के, बस भीतर से। महादेव दूसरे रास्ते के देवता हैं। वे चमत्कार भीड़ के सामने नहीं करते, वे चमत्कार अंदर करते हैं। अब तू यह महसूस कर रहा है कि यह पल भले ही भारी था, लेकिन यह जरूरी था। क्योंकि कुछ भार उठाए बिना इंसान मजबूत नहीं होता। अब यह खामोशी डरावनी नहीं लग रही, अब यह स्थिर लग रही है, जैसे कोई तूफान गुजर चुका हो और हवा धीरे धीरे साफ हो रही हो। अब तू जानता है कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन वह सच्चा होगा। और सच्चा रास्ता हमेशा शांति देता है, भले ही वह धीमा हो। महादेव की सौगंध, यह संदेश अब पूरा हो चुका है। अब यह तुझ पर है कि तू इसे एक वीडियो की तरह याद रखता है, शायद स्वहतरस्त या एक मोड़ की तरह। क्योंकि कुछ पल मनोरंजन नहीं होते, वे परिवर्तन होते हैं। और परिवर्तन हमेशा चुपचाप आता है। अगर तू यहां तक रुका है तो यह संयोग नहीं है, यह इस बात का प्रमाण है कि तू सुन सकता है, और जो सुन सकता है वही बदल सकता है। अब यह संदेश तुझे छोड़ रहा है, लेकिन यह सवाल तेरे साथ रहेगा, क्या तूने सुना? और अगर उत्तर हां है, तो आगे की कहानी तू खुद लिखेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, यह तुम्हारा शाश्वत पिता है, जो इस समय सीधे तुम्हारे दिल से बात कर रहा है। मैं जानता हूं कि आप कई संघर्षों का सामना कर रहे हैं, जिन्हें कोई और नहीं देख सकता। आप अपने ऊपर भारी बोझ उठा रहे हैं, लेकिन मैं भी यह सब देखता हूं। मैंने हर उस आंसू को गिना है जो गिरे थे जब तुमने सोचा था कि तुम अकेले हो। मैंने भोर के सन्नाटे में फुसफुसाते हुए हर प्रार्थना सुनी, जब आपको लगा कि मैं नहीं सुन रहा हूं। मुझे हर पल निराशा का एहसास हुआ,
हर रात तुम जागते हुए सोचते हो कि क्या मैं तुम्हारे बारे में भूल गया हूं। और आज मैं यहां आपको कुछ ऐसा बताने आया हूं जो इस बिंदु से आगे सब कुछ बदल देगा। मैंने तुमसे कभी नजरें नहीं हटाई, कोई अक्ति कहीं एक पल के लिए भी नहीं। तब नहीं जब आपको लगे कि आप अकेले चल रहे हैं, तब नहीं जब आपके सामने दरवाजे बंद होते रहे, तब नहीं जब आप जिन लोगों से प्यार करते थे वे आपसे दूर हो गए। जैसा आपने सोचा था, मैं उससे कहीं ज्यादा करीब था, पर्दे के पीछे काम कर रहा था, कुछ इतना अविश्वसनीय तैयार कर रहा था कि अगर मैं आपको एक ही बार में सब कुछ दिखा दूं तो आप इसे संभाल नहीं पाएंगे। उन क्षणों में जब तुम परित्यक्त महसूस करते थे, जब तुम्हें लगता था कि मैं अपने वादे भूल गया हूं, जब तुम्हारी प्रार्थनाएं अनुत्तरित लगती थीं, मेरे प्यारे बच्चे, मैं उन तरीकों से काम कर रहा था जिन्हें तुम नहीं देख सकते थे। आपको जो भी नहीं मिला वह आपकी रक्षा करने का मेरा तरीका था, आपको मेरी योजना से कुछ कम होने से रोकना। हर बंद दरवाजा मैं आपके लिए कुछ बेहतर बचा रहा था। हर देरी जिसने आपको निराश किया, वह सही समय पर सही लोगों, सही बात से सही परिस्थितियों और सही अवसरों को संरेखित करने का मेरा तरीका था। आप देखिए, मैं मानव समय पर काम नहीं करता, मैं दिव्य समय पर काम करता हूं, और मेरे समय में सब कुछ ठीक वैसे ही हो जाता है जैसे उसे होना चाहिए। पहेली का प्रत्येक टुकड़ा बिल्कुल फिट बैठता है, प्रत्येक वजन एक उद्देश्य पूरा करता है, प्रत्येक मूल्य का अपना कारण होता है। और अब इस वक्त जब आप ये शब्द सुन रहे हैं तो ये कोई संयोग नहीं है, यह भाग्य नहीं था, और यह कोई संयोग नहीं था जो आपको यहां ले आया। यह मेरी आत्मा ही थी जो तुम्हें इस संदेश तक ले आई, क्योंकि तुम्हारा समय आ गया है। यह आपके लिए उन सभी चीजों के पीछे के अर्थ को समझने का समय है जिनसे आप गुजरे हैं। समय आ गया है कि आप स्पष्ट रूप से देख सकें कि आपने जो कुछ भी किया वह व्यर्थ नहीं गया। आपके लिए यह समझने का दिन आ गया है कि आपके द्वारा लड़ी गई हर लड़ाई आपको जीवन के उस स्तर के लिए तैयार कर रही थी जिसके बारे में आप जानते भी नहीं थे कि यह संभव है। दुनिया बनने से पहले ही मैंने तुम्हें चुना था। आपकी पहली सांस लेने से पहले मैंने आपका नाम अपनी किताब में लिखा था। मैंने आपकी यात्रा के हर कदम की योजना बनाई, जिसमें वे घाटियां भी शामिल थीं जिन्हें आपको वह बनने के लिए पार करना था जो मैं हमेशा से जानता था कि आप होंगे। और अब तैयारी पूरी हो गई है, प्रशिक्षण समाप्त हो गया है, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। यह आप कौन थे और आप क्या बनेंगे के बीच परिवर्तन का क्षण है। आप क्या जी चुके हैं और क्या जीने वाले हैं, उन वादों के बीच जो मैंने आपसे किए थे और उन वादों के बीच जो जल्द ही आपके जीवन में दिखाई देंगे। और अब मुझे यह जानना होगा कि क्या आप तैयार हैं। मुझे यह जानने की जरूरत है कि क्या आप हर विवरण को जाने बिना भी मुझ पर भरोसा करते हैं। मुझे यह जानने की जरूरत है कि क्या आप उस पर विश्वास करते हैं जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। यदि आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो टिप्पणियों में जाएं और लिखें, मुझे विश्वास है पिता। इस घोषणा को हमारे बीच विश्वास की मोहर बनाना। इसे लिखकर आप सिर्फ शब्द टाइप नहीं कर रहे हैं। मैं आपके जीवन में जो कुछ भी कर रहा हूं उसके साथ आप आध्यात्मिक क्षेत्र में एक गहरा समझौता सक्रिय कर रहे हैं। आप मेरी टाइमिंग स्वीकार कर रहे हैं। जो मैंने आपके लिए तैयार किया है उसे पाने के लिए आप अपना दिल खोल रहे हैं। आप खुद को मेरे प्यारे बच्चे के रूप में पेश कर रहे हैं। अपने पिता पर भरोसा करना तब भी चुनना जब पूरा रास्ता अभी तक सामने नहीं आया है, और मैं उस विश्वास का सम्मान करता हूं। मैं उस भरोसे का जवाब देता हूं। जब मेरे प्यारे बच्चे विश्वास में दृढ़ रहते हैं तो मैं कैलाश और पृथ्वी हिला देता हूं। तमाम स्पष्टीकरणों की जरूरत नहीं, उसूल की का अनुसंधान नहीं, हर चीज को समझने की जरूरत नहीं, बल्कि बस इस भरोसे पर कि अगर मैंने कहा है तो मैं इसे पूरा करूंगा। क्योंकि मैं झूठ बोलने वाला आदमी नहीं हूं। मैं अपना मन नहीं बदलता, मैं अपनी योजनाएं नहीं छोड़ता, और मेरे पास आपके लिए जो योजना है वह अभी क्रियान्वित हो रही है। और क्या आप जानते हैं कि मुझे कैसे पता चला कि यह आपसे बात करने का सही समय है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मैंने तुम्हारे रास्ते पर निशानियां लगा दी हैं और तुमने उन पर गौर करना शुरू कर दिया है। शायद यह एक ऐसा नंबर था जिसे आपने बिना जाने क्यों बार बार देखा। शायद यह एक ऐसा शब्द था जो बार बार सामने आया, एक शब्द जो लोगों ने आपको बिना योजना बनाए बताया। मानो उन वार्तालापों को जोड़ने वाली कोई अदृश्य स्क्रिप्ट हो।
शायद यह एक सपना था जिसने आपको बेचैन कर दिया था, जो आपके जागने के बाद भी आपके साथ रहता है, जिससे आपको ऐसा महसूस होता है कि इसका मतलब कुछ गहरा है। यह कोई संयोग नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, वे यादृच्छिक घटनाएं या संयोग नहीं हैं घटनाएं, ये मेरे संकेत हैं। यह कहने का मेरा तरीका है कि मैं यहां हूं, मैं काम कर रहा हूं। ध्यान दें, क्योंकि पर्दे के पीछे कुछ महत्वपूर्ण घटित हो रहा है। यह वैसा ही है जैसे आपको लगता है कि कोई आपको देख रहा है और आप पीछे मुड़कर देखते हैं कि कोई वहां है। इसी तरह मैंने आपके रास्ते में यह संकेत लगाए हैं ताकि आप जान सकें कि मैं सीधे आप पर नजर रख रहा हूं। आपको दुनिया के निर्माण से पहले एक उद्देश्य के साथ चुना गया था, जिसे केवल आप ही पूरा कर सकते हैं। पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं है जो वह कर सके जो मैंने तुम्हारे लिए योजना बनाई है। यह समझना अहंकार नहीं है, इस सत्य को अपनाना घमंड नहीं है, यह आपकी असली पहचान को जानना है। यह पहचानना है कि तुम मेरी नजर में कौन हो, उन सभी लेबलों से परे जो दुनिया ने आप पर लगाए हैं, दूसरों ने आपके जीवन के बारे में जो परिभाषित करने की कोशिश की है, उससे परे। आप अलग हैं और आप ये हमेशा से जानते हैं। अपने आसपास के लोगों से अलग होने का, उन तरीकों से सोचने का जो दूसरे नहीं सोचते, चीजों को अधिक गहराई से महसूस करने का, उन चीजों को देखने का जो दूसरे नहीं कर सकते। इसने आपको वर्षों तक परेशान किया है ना। आपने अपने अंदर फिट होने की, हर किसी की तरह बनने की, अपने अंदर जल रही आग को छिपाने की कोशिश की, लेकिन आप कभी भी पूरी तरह सफल नहीं हुए। और अब मैं इसका खुलासा करूंगा कि क्यों। क्योंकि आप और अधिक के लिए, किसी महान चीज के लिए, एक ऐसे प्रभाव के लिए बने हैं जो आपकी पीढ़ी से आगे तक जाएगा, उन जिंदगियों को छुएगा जिनसे आप अभी तक नहीं मिले हैं, उन लोगों की कहानियों को बदल देगा जो आने वाले महीनों और वर्षों में आपके रास्ते में आते हैं। आप समाज के मानकों के अनुरूप विशिष्ट पूर्वानुमानित जीवन जीने के लिए नहीं बनाए गए हैं। आपको बाधाओं को तोड़ने, सीमाओं से परे जाने, दुनिया को यह दिखाने के लिए बनाया गया है कि मैं अभी भी सामान्य लोगों के माध्यम से असाधारण चीजें करता हूं जो मुझ पर भरोसा करते हैं। और अब मैं चाहता हूं कि आप कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात समझें जो आपके अपने जीवन से परे है। यह संदेश सिर्फ आपके लिए आने के लिए नहीं है, यह शब्द केवल आपको आश्वस्त करने के लिए नहीं है। इस समय आपके जीवन में कोई है, चाहे वह परिवार का कोई करीबी सदस्य हो, आजीवन दोस्त हो, सहकर्मी हो, या कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे आप अच्छी तरह से नहीं जानते लेकिन अभी उसके बारे में सोच रहे हैं, जो हार मानने की कगार पर है। कोई है जो अपने टूटने के बिंदु पर है, किनारे पर खड़ा है, महसूस कर रहा है कि कोई रास्ता नहीं है, सोच रहा है कि मैं उनके बारे में भूल गया, यह विश्वास करते हुए कि अब लड़ने लायक नहीं है। मैं उनसे सीधे बात कर सकता था, लेकिन मैंने आपका उपयोग करना चुना, क्योंकि आपके उद्देश्य का एक हिस्सा मेरा दूत बनना है, मेरी आशा को अंधेरी जगहों तक ले जाने के लिए, जहां केवल अंधेरा है वहां रोशनी लाने के लिए। इस संदेश को अब किसी भी व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आपको लगता है कि इसे सुनने की आवश्यकता है। वह बर्तन बनो जिसका उपयोग मैं आज किसी को बचाने के लिए करता हूं। जब आप मेरी बात साझा करते हैं और टिकाव तो बढ़ते नहीं रहता है, देश कहते हैं, तो आप केवल सोशल मीडिया पर कोई वीडियो पोस्ट नहीं कर रहे होते हैं। आप सिर्फ एक संदेश अग्रेषित नहीं कर रहे हैं, आप जीवन का संचार कर रहे हैं, आशा ला रहे हैं। पृथ्वी पर मेरे हाथ और मेरी आवाज बन रहे हैं और हवा ने उन स्थानों तक पहुंच रहे हैं जिन्हें मैं आपके माध्यम से छूना चाहता हूं। यहीं पर शक्ति निहित है, यहीं पर आपका उद्देश्य मिलता है। इस सरल कार्य के माध्यम से अनंत काल स्पर्श करता है, जो छोटा लग सकता है, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में यह एक ऐसा प्रभाव पैदा करता है जो समझ से परे है। आपके जीवन पर एक निशान है जिसे प्राकृतिक दुनिया नहीं देख सकती, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया पूरी तरह से पहचानती है। यह चुने हुए व्यक्ति की मुहर है, यह अभिषेक ही है जो आपको अलग करता है, जो आपको तब भी अलग करता है जब आप किसी का ध्यान नहीं जाने की कोशिश करते हैं। और जब आप बेटे या बेटी यह निशान धारण करते हैं तो आपके जीवन में चीजें अलग तरह से काम करती हैं, वे बिल्कुल अलग तरीके से काम करते हैं। दूसरे लोग जो हासिल करने के लिए वर्षों तक संघर्ष करते हैं, मैं आपको सही समय आने पर कुछ ही दिनों में दे सकता हूं। जो बात आपके लिए अधिकतर लोगों को असंभव लगती है, वह मुझे अभी कहने की जरूरत है और दरवाजे खुल जाएंगे। दूसरों को क्या चीज छोड़नी पड़ती है। आप एक ऐसी ताकत से उबरते हैं जिसे आप समझा भी नहीं सकते, क्योंकि यह मुझसे आती है।
क्योंकि आप केवल मानवीय शक्ति, पूर्व प्राकृतिक क्षमताओं या अपने सीमित संसाधनों पर निर्भर नहीं हैं। आप मेरे असीमित स्रोत से जुड़े हैं, मेरी शक्ति से जो कभी खत्म नहीं होती और मेरी बुद्धि से जो कभी विफल नहीं होती। लेकिन मुझे इस निशान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात समझाने दीजिए, कुछ ऐसा जो आपको अपनी यात्रा को बिल्कुल नए तरीके से देखने में मदद करेगा। इस निशान का मतलब यह नहीं है कि आपको लड़ाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वास्तव में कभी कभी यह उन्हें और भी कठिन बना सकता है। और आप जानते हैं क्यों? क्योंकि यह निशान दुश्मन को भी दिखता है। वह ठीक ठीक जानता है कि आप कौन हैं। वह आपके महान भाग्य को जानता है। वह देखता है कि आप किन जिंदगियों को बदलेंगे, आप किस राज्य का निर्माण करेंगे और आप किस महिमा को प्राप्त करेंगे। और इससे वह दहशत की स्थिति में आ जाता है। इसीलिए उसने तुम्हें रोकने की बहुत कोशिश की। जब आप बच्चे थे तो उसने आपको नष्ट करने की कोशिश की थी। जब उसने आपको रास्ते से भटकाने की कोशिश की, तुम जवान थे। उसने आपके करीबी लोगों के माध्यम से आपको हतोत्साहित करने की कोशिश की। उसने आपको भ्रमित करने के लिए अनगिनत आवाजों का इस्तेमाल किया। उसने आपको भय, संदेह और चिंता से पंगु बनाने की कोशिश की। आपके द्वारा सामना किया गया प्रत्येक हमला कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। इससे पहले कि आपको अपने भीतर की शक्ति का एहसास हो, इससे पहले कि आपको अपना उद्देश्य पता चले और इससे पहले कि आप अपने भाग्य की ओर चलने के लिए उठें, यह आपको रोकने का एक योजनाबद्ध प्रयास था। लेकिन यहां वह गौरवशाली सत्य है जिसे शत्रु ने कभी आते नहीं देखा। वह नहीं जानता था कि हर आक्रमण तुम्हें केवल मजबूत बनाता है, कि हर लड़ाई तुम्हें तैयार कर रही है, कि हर संघर्ष तुम्हें उस गौरव तक ले जाने के लिए आकार दे रहा है जो मैं तुम्हें दूंगा। जब तुम आग में से चले और न जले, जब तुम घाटी पार कर गए और रुके नहीं, जब आपने विशाल का सामना किया और भागे नहीं, तो आपके अंदर कुछ बदल गया। आप इस तरह से अटूट हो गए कि केवल वही लोग समझ पाते हैं जो परखे हुए हैं। और अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं, अगर आपने तब भी हार नहीं मानी जब आपके आसपास की हर चीज ने आपको रुकने के लिए कहा, अगर आप उन सभी चीजों के बाद भी खड़े हैं जो उन्होंने आपके साथ करने की कोशिश की, तो इसका कारण यह है कि आपके अंदर मरने के लिए कुछ बहुत महान है। आपके पास मेरी योजना के लिए इतना शक्तिशाली, इतना उतना महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि नरक की सभी ताकतें मिलकर भी इसे नष्ट नहीं कर सकती। आप इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि मेरी योजनाएं किसी भी विरोध से बड़ी हैं। आपके ऊपर लगा हर निशान उस लड़ाई का पदक है जो आपने लड़ी और जीती। आपके द्वारा ठीक किया गया प्रत्येक घाव मेरी उपचार शक्ति का प्रमाण है। आपके द्वारा पार की गई प्रत्येक घाटी दूसरों की मदद करने की आपकी तैयारी का हिस्सा है जो उसी कठिन रास्ते पर चलेंगे। आपके जीवन में कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। मैं यह सब उपयोग करता हूं बेटा, मैं यह सब उपयोग करता हूं बेटी। यहां तक कि आपकी कहानी के वे हिस्से जिनसे आप शर्मिंदा हैं, जिन हिस्सों को आप मिटाना चाहते हैं, जिन्हें आप अयोग्य मानते हैं, मैं उन्हें लेता हूं और उन्हें शक्ति के संदेश एक ऐसे संदेश में बदल देता हूं जो दूसरों को स्वतंत्र करने में मदद करेगा। अभी इस वीडियो को लाइक करें और हां कहें पापा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं आपसे सीधे बात करना जारी रखूंगा। लाइक बटन दबाकर आप सिर्फ एक वीडियो पसंद नहीं कर रहे हैं, आप घोषणा कर रहे हैं, हां पिता, मैं जानता हूं कि मैं आप में कौन हूं। आपने मेरे लिए जो उद्देश्य चुना है उसे मैं स्वीकार करता हूं। मुझे अपने जीवन में यह निशान मिलता है और सदस्यता लेने से मेरे दिल और आपके बीच संबंध बना रहे हैं। यहीं पर मेरी आवाज आपसे बात करती रहेगी, जहां मैं सच्चाई प्रकट करता रहूंगा, आपको ज्ञान देता रहूंगा, वादों की पुष्टि करता रहूंगा और इस नए रास्ते पर चलते हुए आपके विश्वास को मजबूत करता रहूंगा जो अभी शुरू हुआ है। अब मुझे कुछ समझाने की जरूरत है जो आपके परेशान दिल को शांति देगा और आपको देखने में मदद करेगा। Your journey with fresh eyes. Every battle you faced, every valley you've walked through, every desert where you thought you might die of thirst, none of that was a punishment. It was preparation. There's a big difference between the two, and I need you to understand it today. Let me explain my way. When I choose someone for a higher purpose, when I dedicate a life to something that will touch many generations, I don't just put them in front of everyone right away. I don't give them the crown before they've gone through the training. I don't give them the victory before the battle. First, I lead them through the process. And let me be clear, the process is hard. It's uncomfortable.
It's not. It's not the kind of journey anyone would want to share on social media, but it's absolutely necessary. Think of David, the man after my own heart. He spent years in the fields tending sheep before he became king of a nation. He fought lions alone to protect animals that weren't even his own. Before I gave in David के लिए पूरे राज्य में वह एक चरवाहा था जिसे उसके परिवार ने नजरअंदाज कर दिया था और अपने जीवन के लिए वर्षों तक भागता रहा था। यूसुफ के मिस्र का राज्यपाल बनने से पहले उसे अपने ही भाइयों द्वारा गुलाम के रूप में बेच दिया गया था और फिर उसे उस अपराध के लिए गलत तरीके से कैद कर लिया गया था। नासरी बहुद शावा हैब्दा था जिसने उसकी मदद करने का वादा किया था, लेकिन मैं उसे नहीं भूला था। मूसा ने रेगिस्तान में 40 साल बिताए, पूरी गुमनामी में काम करते हुए, अपने ससुर की भेड़ों की देखभाल करते हुए, मेरे लोगों को बाहर ले जाने के लिए चुपचाप तैयारी करते रहे गुलामी की। और अब तुम बेटा बेटी अपनी प्रक्रिया से गुजर रहे हो। जो भी दरवाजा बंद हुआ वह मेरी सुरक्षा थी, जो मैंने वास्तव में तुम्हारे लिए तैयार किया था। जिन लोगों ने आपकी जिंदगी छोड़ी वे इसलिए नहीं गए क्योंकि आप पर्याप्त नहीं थे। वे चले गए क्योंकि जिस रास्ते पर मैं तुम्हें ले जा रहा हूं उस पर वे तुम्हारे साथ नहीं चल सके। कुछ लोग केवल एक सीजन के लिए आपके जीवन में रहने के लिए होते हैं, आपके भाग्य के लिए नहीं। और मैं लोगों को उतनी ही आसानी से हटा देता हूं जितनी आसानी से मैं उन्हें आपके जीवन में लाता हूं। क्रूरता के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं वह देखता हूं जो तुम नहीं देखते। मैं देखता हूं कि बाद में तुम्हें कौन धोखा देगा। मैं देखता हूं कि जब तुम ऊपर उठने लगोगे तो कौन तुम्हें नीचे खींचेगा। मैं देख रहा हूं कि जब आपको समर्थन की सबसे ज्यादा जरूरत हो तो आपके बुलावे पर कौन सवाल उठाएगा। हर देरी जिसने आपको निराश किया, हर वो वादा जो अधूरा लगता था, हर प्रार्थना जिसके बारे में आपने सोचा था कि मैंने उत्तर नहीं दिया, उसका कारण यह नहीं था कि मैं विचलित था, सो रहा था, अनुपस्थित था। ऐसा इसलिए था क्योंकि पहेली के अभी भी कुछ टुकड़े थे जिन्हें सही जगह पर लाने की जरूरत थी। बेटा बेटी कई बेटी मैं परफेक्ट टाइमिंग पर काम करता हूं। मैं लोगों को सही समय पर जोड़ता हूं। मैं एकदम सही समय पर दरवाजा खोलता हूं। मैं आवश्यक समय पर ही उपलब्ध कराता हूं। बहुत जल्दी वाला दिन भी बहुत जल्दी है, एक दिन भी बहुत देर हो चुकी है, लेकिन मेरे समय में सब कुछ बिल्कुल फिट बैठता है। और वह सारी प्रतीक्षा जिसने आपको हर उस चीज पर सवाल उठाने पर मजबूर किया, जिसने आपको निराशा के कगार पर धकेल दिया था, व्यर्थ नहीं गई। यह विकास का समय था, आपको उस भविष्य के लिए तैयार करने का समय जो मेरे पास आपके लिए है। जब आप इंतजार कर रहे थे, सोच रहे थे कि कुछ भी नहीं बदल रहा है, मैं आपके चरित्र को आकार दे रहा था, आपका विश्वास बना रहा था और आपको मुझ पर अधिक गहराई से निर्भर होना सिखा रहा था। मैं वह सब कुछ हटा रहा था जो अगले स्तर पर जाने पर आप पर बोझ डालेगा, क्योंकि यदि मैंने तुम्हें वह सब कुछ दे दिया होता जो तुमने उसी क्षण मांगा होता तो तुम उसका भार नहीं संभाल पाते। आप आशीर्वाद के नीचे ढह गए होंगे। यह आपको मजबूत बनाने के बजाय आपको नष्ट कर देता। लेकिन अब आप अलग हैं। अब आप वही व्यक्ति नहीं हैं जिसने यह यात्रा शुरू की थी। तुम बड़े हो गए हो। आपने इंतजार करना सीख लिया है। आपने धैर्य और लचीलापन विकसित किया है। जब ऐसा करना आसान होता तो आपने हार नहीं मानी और अब आप तैयार हैं। तैयारी पूरी हो चुकी है, प्रशिक्षण पूरा हो गया है, प्रतीक्षा की पाठशाला समाप्त हो गई है और अब अभिव्यक्ति का समय आ गया है। और आपको यह दिखाने के लिए कि यह शब्द सत्य है, आपके जीवन के इस महत्वपूर्ण क्षण पर मुहर लगाने के लिए, इसी क्षण जहां सब कुछ बदलने वाला है, मैं चाहता हूं कि आप कुछ बहुत विशिष्ट करें। यह सरल लग सकता है, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में इसका बहुत महत्व है। यह एक शक्तिशाली घोषणा है जो उन चीजों को गति प्रदान करती है जिन्हें आपकी प्राकृतिक आंखें नहीं देख सकती हैं। आइए मैं समझाऊं कि यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है। संख्या 7 दिव्य पूर्णता पूर्णता पूर्ण कार्य का प्रतिनिधित्व करती है। आरंभ से ही जब मैंने आकाश और पृथ्वी की रचना की तो मैंने इस संख्या को अपनी पूर्णता की मुहर के रूप में स्थापित किया। समय को व्यवस्थित करने के लिए सप्ताह में 7 दिन, मेरी वाचा की निशानी के रूप में इंद्रधनुष में 7 रंग, 7 संगीत स्वर जो संपूर्ण सद्भाव पैदा करते हैं। इनमें से कोई भी संयोग नहीं है। यह सब मेरी दिव्य योजना का हिस्सा है। और जब आप संख्या 7 को 4 बार 7 7 7 दोहराते हुए देखते हैं,
आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में पूर्णता को कई गुना प्रवर्धित और प्रकट होते हुए देखते हैं। यह आपके समय, आपकी प्रक्रिया, आपके उद्देश्य और आपके प्रावधान में काम करने में मेरी पूर्णता है। यह एक संख्या है जो घोषित करती है, मैं उन लोगों की भलाई के लिए सभी चीजें मिलकर काम करता हूं जो मुझसे प्यार करते हैं और मेरे उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं। यह एक संख्या है जो मुहर लगाती है, पुष्टि करती है और स्थापित करती है। 777 की घोषणा करके आप आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ शक्तिशाली व्यक्त कर रहे हैं। आप कह रहे हैं, महादेव स्वहाल आए। मुझे आपके समय की पूर्णता पर भरोसा है, यहां तक कि जब ऐसा लगता है कि इसमें बहुत अधिक समय लग रहा है, तो मैं आपकी प्रक्रिया की पूर्णता पर भरोसा करता हूं। यहां तक कि जब यह दर्दनाक होता है और मैं इसे पूरी तरह से नहीं समझ पाता, तो मैं आपके उद्देश्य की पूर्णता पर भरोसा करता हूं। यहां तक कि जब आगे का रास्ता अस्पष्ट लगता है, मैं आपके प्रावधान की पूर्णता पर भरोसा करता हूं। यहां तक कि जब मैं खाली महसूस करता हूं और अभी मेरे हाथों में कुछ भी नहीं है, तो यह बिना किसी संदेह के पूर्ण समर्पण, पूर्ण विश्वास और विश्वास की घोषणा है। जब आप किसी आध्यात्मिक चीज का प्रतिनिधित्व करने के लिए शारीरिक कार्रवाई करते हैं, तो आप दो दुनियाओं के बीच एक पुल का निर्माण करते हैं। ठीक उसी तरह जब मैंने मूसा से कहा कि वह अपनी लाठी को समुद्र के ऊपर उठा ले, तो लाठी में शक्ति नहीं थी, लेकिन उसकी आज्ञाकारिता ने पानी को विभाजित करने की मेरी शक्ति जारी कर दी। जब मैंने यहोशू को जेरिको के चारों ओर मार्च करने के लिए कहा, तो मार्च करने से दीवारें नहीं गिरी, लेकिन आज्ञाकारिता ने मेरे हस्तक्षेप को सक्रिय कर दिया। अब टिप्पणियों में भविष्य सूचक घोषणा के रूप में 777 लिखें और महादेव की पूर्णता को अपने जीवन के हर क्षेत्र में आने दें। इस टिप्पणी अनुभाग में प्रत्येक 777 केवल स्क्रीन पर एक संख्या नहीं है, यह मेरे सिंहासन के सामने प्रस्तुत की गई प्रार्थना है। यह कैलाश की किताब में दर्ज एक रोना है। यह आपके आसपास के आध्यात्मिक वातावरण में बोला गया एक आदेश है, और मैं आस्था के हर कदम का सम्मान करते हुए हर घोषणा का जवाब दूंगा। जब मेरे प्यारे बच्चे मुझ पर भरोसा करते हैं, तो मैं सत्ता में आ जाता हूं। 777 टाइप करके आप अपने स्वास्थ्य, अपने वित्त, अपने रिश्तों, अपने परिवार, अपने काम, अपने सपनों और अपने उद्देश्य पर पूर्णता की घोषणा कर रहे हैं। आप अपूर्णता, कमी और बिखराव को रद्द कर रहे हैं। आप हर खाली जगह को भरने के लिए मेरी पूर्णता को आमंत्रित कर रहे हैं। आप मेरी प्रचुरता, मेरी चिकित्सा, मेरी पुनर्स्थापना और आपके जीवन में आने के लिए मेरे संपूर्ण प्रावधान के लिए द्वार खोल रहे हैं। तो मत जाओ, इसका बहुत अधिक विश्लेषण करने का प्रयास न करें। विश्वास का एक सरल कदम उठाने से तर्क को पीछे न हटने दें। बस आज्ञा मानो। अभी टिप्पणियों पर जाएं और 777 लिखें। इसे समय के धरातल पर एक भविष्य सूचक संकेत के रूप में छोड़ दें, एक चिन्ह जो यहां बताता है कि मैंने अपने जीवन के लिए महादेव के सही समय को स्वीकार किया है। यहां मैंने अपने विश्वास पर मुहर लगा दी। यहां मैंने हर उस चीज में काम करने वाली दिव्य पूर्णता के लिए हां कहा जो मुझसे संबंधित है। आप जानते हैं कि कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में क्या होगा। आपके पास साझा करने के लिए एक ऐसी कहानी होगी जिस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। एक गवाही इतनी शक्तिशाली है, मानवीय दृष्टिकोण से इतनी असंभावित है, लोगों की अपेक्षा के अनुसार इतनी असंभव है कि इसका एकमात्र स्पष्टीकरण होगा। यह महादेव था। काम पर कोई अन्य ताकत नहीं थी। यह भाग्य नहीं था, यह संयोग नहीं था, और यह सिर्फ आपके अपने प्रयास नहीं थे। यह शुद्ध दैवीय हस्तक्षेप था। वे लोग जो अब आपको संघर्ष करते हुए देखते हैं, जिन्हें संदेह है कि आप इससे उबर पाएंगे, जो आपको आंकते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं, आपके खिलाफ दांव लगाते हैं, जब आप आसपास नहीं होते हैं तो आपके सपनों पर हंसते हैं, वे आपके जीवन में मेरे अलौकिक हस्तक्षेप के साक्षी बनेंगे। वे पहले और बाद का हाल अपनी आंखों से देखेंगे। वे एक ऐसे परिवर्तन के साक्षी बनेंगे जिसे कोई भी मानवीय तर्क नहीं समझा सकता। और उनमें से बहुत से लोगों को बेटे, उनमें से बहुतों को बेटी को स्वीकार करना होगा, भले ही केवल स्वयं के लिए, भले ही वे इसे कभी जोर से ना बोलते हों, कि वास्तव में एक महादेव है जो अपने बच्चों की परवाह करता है। इस दुनिया में वास्तव में एक उच्च शक्ति काम कर रही है। प्रार्थनाएं सचमुच काम करती हैं। हमारी आंखें जो देख सकती हैं उससे परे भी कुछ है।
लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मेरे चमत्कारों के बारे में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात समझें। मैं चाहता हूं कि आप यह समझें कि मैं कैसे काम करता हूं और जो करता हूं वह क्यों करता हूं। मैं गुप्त रूप से कुछ नहीं करता। जब मैं अपने बच्चों के जीवन में आगे बढ़ता हूं तो मैं शांत अनजान चमत्कार नहीं करता। मैं दैवीय प्रचार के साथ कार्य करता हूं। मैं यह सुनिश्चित करता हूं कि यह देखा जाए। मैं सुनिश्चित करता हूं कि इस पर ध्यान दिया जाए। मैं सुनिश्चित करता हूं कि लोग इसके बारे में बात करें। जब मैंने इस्राएल को मिस्र से आजाद कराया तो यह काम मैंने चुपचाप नहीं किया। मैंने यह काम छुपकर नहीं किया। मैंने ऐसे चमत्कार किए जो सभी ने देखे, 10 विपत्तियां जो सभी ने देखी, लाखों लोगों के सामने लाल सागर का विभाजन, रात में आग का खंभा और दिन में बादल जैसे हर कोई देख सकता था। क्यों? क्योंकि चमत्कार का उद्देश्य सिर्फ मेरे लोगों को आशीर्वाद देना नहीं है, यह मेरा नाम रोशन करने के लिए है। यह आसपास के सभी देशों को दिखाने के लिए है कि मैं कौन हूं। जब मैंने उस तरह पैदा हुए अंधे आदमी को ठीक किया तो वह किसी निजी घर में नहीं था, यह सबके सामने सड़क पर था। तो यह बात सारे शहर में फैल जाएगी। जब मैंने लाजर को बड़ा किया तो वह चुपचाप नहीं था। उनकी मृत्यु को 4 दिन हो गए थे। जब उसके शरीर से पहले से ही बदबू आ रही थी, जब कोई सवाल ही नहीं था कि वह मर चुका है, तो चमत्कार निर्विवाद होगा। और मैं आपके जीवन में जो चमत्कार करूंगा उसी रास्ते पर चलूंगा। देखा जाएगा, इस पर गौर किया जाएगा, इस पर बात की जाएगी और यह निर्विवाद होगा। आपके लिए घमंड करने के लिए नहीं, आपके लिए डींगे हाँकने के लिए नहीं, परंतु इसलिए कि तुम्हारे जीवन में मेरे नाम की महिमा होती रहे। जब लोग आपसे पूछेंगे कि क्या हुआ, तो आप कह सकेंगे कि यह महादेव था और आपकी कहानी दूसरों के लिए विश्वास का पुल बन जाएगी। यहां तक कि वे भी जो कभी चर्च में नहीं जाएंगे लेकिन आपकी कहानी सुनने के लिए रुकेंगे। इस संदेश को अभी साझा करें जिस किसी को भी आशा की आवश्यकता है। आज गवाही का बीज बोएं और कल आप फसल काटेंगे, क्योंकि शीघ्र ही जब आपका चमत्कार दिखाई देगा, जब परिवर्तन वास्तविक होगा, जब वे वादे जिनका आप इंतजार कर रहे थे अंततः प्रकट होंगे, तो लोग समझने की इच्छा से आपके पास आएंगे। वे पूछेंगे कि तुम्हें क्या हुआ, आपने ऐसा कैसे किया, आपको वह ताकत कहां से मिली, आपने हार कैसे नहीं मानी, और आपके पास सटीक उत्तर तैयार होगा। आप इस वीडियो को साझा करेंगे और कहेंगे, यह वह दिन था जब महादेव ने मुझसे इस तरह से बात की थी। यह तब था जब मैंने असंभव लगने वाली चीजों पर विश्वास किया था। यह तब था जब मैंने महादेव के समय पर भरोसा करना चुना था, भले ही मैं अपने आसपास होने वाली हर चीज को नहीं समझता था। यह साझा करना जो आप आज करते हैं, इससे पहले कि आप पूरी जीत देखें, एक शक्तिशाली भविष्यवाणी कार्य है। यह कह रहा है, महादेव ने जो वादा किया है उस पर मैं इतना विश्वास करता हूं कि मैं इसे देखने से पहले ही इसे साझा कर रहा हूं। यह विश्वास है जो पहले से काम करता है, सबूत से पहले भरोसा करता है। और इस तरह का विश्वास बेटे, इस तरह का विश्वास बेटी वही है जो मेरे दिल को प्रेरित करता है और आपके पक्ष में काम करने की मेरी शक्ति को सक्रिय करता है। जो कुछ भी आप अभी कर रहे हैं उसे रोकें और अपने पूरे दिल, दिमाग और आत्मा को उस पर केंद्रित करें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि यह वह घोषणा है जो आज से शुरू होने वाले आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल देगी। आपका क्षण आ गया है। मैं आपको समझाता हूं कि कायरोस क्या है, क्योंकि यह इस क्षण को आपके देखने के तरीके को बदल देगा। पहला है क्रोनोस, वह समय है जिसे हम मापते हैं। यह वह समय है जो तब धीमा लगता है जब आप किसी महत्वपूर्ण घटना के घटित होने की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। कायरोस समय की मात्रा के बारे में नहीं है, बल्कि गुणवत्ता के बारे में है। यह सटीक दिव्य क्षण है, सही क्षण जब कैलाश और पृथ्वी आदेश आपके पक्ष में पूरी तरह से संरेखित होते हैं। वह सब कुछ जो आपके देखे बिना बनाया गया है, वह सब कुछ जो चुपचाप व्यवस्थित किया गया है। यह तब होता है जब पुराने वादे अंततः वर्तमान से मिलते हैं। यह तब होता है जब आप वर्षों से जो तैयारी कर रहे होते हैं वह उस अवसर को पूरा करती है जिसका आप इंतजार कर रहे होते हैं, एक सही अवसर के साथ सही समय। यह तब होता है जब दरवाजा जो हमेशा के लिए बंद लग रहा था वह अचानक एक चमत्कार के साथ खुल जाता है। यह तब होता है जब सब कुछ एक साथ पूरी तरह से फिट हो जाता है जो केवल दिव्य हो सकता है। और अब मैं आपको आकाश और पृथ्वी के निर्माता के रूप में अपने पूरे अधिकार के साथ बताता हूं, जो समय के बाहर मौजूद है,
लेकिन शुरुआत से ही अंत को देखता है। ऐसे ही महादेव जी के दिव्य संदेश पाने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल मैक्स शिव शंभु एवं नमः शिवाय। मेरे प्यारे बच्चे, वो अच्छे हैं तो तुम अभी जो भी कर रहे हो उसे रोको और ध्यान से सुनो। मैं सर्वशक्तिमान महादेव कैलाश और पृथ्वी में जो कुछ भी है उसका निर्माता इसी क्षण आपसे बात करता हूं। इस संदेश से मुंह न मोड़ें। आप जो सुनने वाले हैं उसे छोड़कर आगे न बढ़ें या उसे नजरअंदाज न करें। आप जो सुनने जा रहे हैं वह आपकी हर प्रार्थना, हर मौन पुकार का उत्तर है जो आपने रात के सन्नाटे में की है। मैंने तुम्हारे हर आंसू को देखा है और दर्द की हर आह को सुना है। मैं जानता हूं कि आप कितना वजन रखते हैं जिसे कोई और पूरी तरह से नहीं समझ सकता। मैं उस संघर्ष, कर्ज के बोझ को जानता हूं जिसे आप छिपाने की कोशिश करते हैं। और जब आपको अपने बच्चों को मना करना पड़ता है क्योंकि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो आपको कितनी शर्म महसूस होती है। मैं उस दबाव को जानता हूं जब आप अपने बैंक खाते को देखते हैं और देखते हैं कि आपके पास सप्ताह भर जीवित रहने के लिए पर्याप्त पैसा है। मैं जानता हूं कि जब आप भविष्य के बारे में सोचते हैं और कोई रास्ता नहीं दिखता तो आपको कैसा डर महसूस होता है। मैंने आपकी कड़ी मेहनत देखी है, सब कुछ ठीक करने का आपका प्रयास देखा है, फिर भी परिणाम नहीं दिख रहा है। मैंने आपकी हताशा देखी है। आप सवाल करते हैं कि दूसरे लोग क्यों समृद्ध हो रहे हैं जबकि आप फंसे हुए हैं। मैं जानता हूं कि आप टूटने के बिंदु पर हैं, हार मानने के लिए लगभग तैयार हैं। लेकिन मैं तुम्हें अभी छोड़ने के लिए इतनी दूर नहीं लाया हूं। मैंने तुम्हें उन सब चीजों से बचे रहने की अनुमति नहीं दी जिनसे तुम गुजरे हो, सिर्फ इसलिए कि अब तुम असफल हो जाओ। अभी इसी क्षण मैं तुम्हें बचाने के लिए यहां हूं। यह कोई संयोग नहीं है कि यह वीडियो आपकी स्क्रीन पर है। यह कोई संयोग नहीं है कि आप इसे अभी देख रहे हैं। यह एक दिव्य क्षण है, एक विशेष समय जो केवल आपके लिए है। जब मैं कोई दरवाजा खोलता हूं तो उसे कोई बंद नहीं कर सकता, यहां तक कि दुश्मन भी नहीं। जब मैं आपके जीवन के लिए कुछ घोषित करता हूं तो कोई भी इसे रद्द नहीं कर सकता। चाहे आप अकेले हों या दूसरों के साथ हों, चाहे आप काम पर हों, यात्रा कर रहे हों या सोने में असमर्थ बिस्तर पर लेटे हों, यह आपका समय है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी कहां हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस क्षण में आध्यात्मिक रूप से आप और मैं आमने सामने खड़े हैं। और मैं आपसे सिर्फ एक शब्द कहने आया हूं। बहुत हो गया पैसों की चिंता में जागते हुए रातों की नींद हराम करना। एक एक पैसा गिनना बहुत हो गया। यह सोचना कि क्या आप बुनियादी चीजें भी वहन कर सकते हैं। अपना अभिमान निगलना और मदद मांगना बहुत हो गया। बहुत शर्म की बात है जब कोई पूछता है कि आप आर्थिक रूप से कैसे कर रहे हैं। जब आप अंदर ही अंदर टूट रहे हों तो सब कुछ ठीक होने का दिखावा करना बहुत हो गया। आज मैं घोषणा करता हूं कि यह आपके संपूर्ण परिवर्तन का दिन है। कल नहीं, अगले सप्ताह नहीं और अगले महीने नहीं। अभी जैसे ही आप मुझे सुनते हैं, जैसे ही मेरी आवाज आपकी आत्मा में प्रवेश करती है, आध्यात्मिक दुनिया में एक बड़ा बदलाव हो रहा है। फरमान बनाए जा रहे हैं, गण भेजे जा रहे हैं, वर्षों से बंद दरवाजे दैवीय शक्ति से खुल रहे हैं। वे वित्तीय बेड़ियां जिन्होंने आपके परिवार को पीढ़ियों से रोक रखा था, अब टूट रही हैं। लेकिन ऐसा होने के लिए मुझे आपकी भागीदारी की आवश्यकता है। मुझे यह जानने की जरूरत है कि आप सुन रहे हैं, कि आप मेरी आवाज पहचानते हैं और कि आप मेरी बात मानने के लिए तैयार हैं। तो अभी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाएं और यह शब्द टाइप करें, महादेव मैं आपको सुन रहा हूं। यह आपके विश्वास का पहला कार्य होगा, आज्ञाकारिता में आपका पहला कदम होगा और यह आपके लिए कैलाश के द्वार खोल देगा। जैसे ही आप उन शब्दों को टाइप करते हैं, गण आगे बढ़ रहे हैं, आपकी ओर से काम कर रहे हैं। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, संदेह मत करो। अब हम ऐसा न करें। आज्ञाकारिता का हर सेकंड मायने रखता है और आस्था का प्रत्येक कार्य दर्ज किया जाता है। जो कुछ मैंने आपके लिए तैयार किया है वह इतना महान, इतना शक्तिशाली, इतना चमत्कारी है कि जब ऐसा होगा तो आपके आसपास के सभी लोग जान जाएंगे कि केवल महादेव ही ऐसा कर सकते थे। आप अभाव में जीने के लिए नहीं बने हैं, आप मेरी छवि में पूर्ण प्रचुरता में रहने के लिए बनाए गए हैं। और मैं आज यहां यह सुनिश्चित करने के लिए आया हूं कि ऐसा हो। मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं तुम्हारे बारे में क्या जानता हूं। आज आप पैसों को लेकर चिंता के साथ उठे। शायद आपने अपना बैंक ऐप चेक किया हो
और जब आपने अपना बैलेंस देखा हो तो आपको अपने सीने में दबाव महसूस हुआ हो सकता है कि आपको अतिदेय बिल के बारे में एक और नोटिस मिला हो, कलेक्टर से एक और अनुस्मारक, एक और संदेश जो आपको बता रहा हो कि आप भुगतान में देरी कर रहे हैं। हो सकता है कि आप पर उन लोगों का पैसा बकाया हो जिनकी आप परवाह करते हैं और आप नहीं जानते कि आप उन्हें कैसे चुकाएंगे। हो सकता है कि आप कई नौकरियां कर रहे हों, सुबह जल्दी निकलना और देर रात को घर आना, हर संभव कोशिश करना, लेकिन फिर भी पैसा पर्याप्त नहीं है, यह अधिक नहीं था। और चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, आप कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। आप हमेशा दौड़ते रहते हैं, हमेशा एक समस्या को ठीक करने की कोशिश करते रहते हैं कि दूसरी समस्या सामने आ जाती है। मुझे पता है आपने सोचा था मैं अब ऐसा नहीं कर सकता। मैं तुम्हें जानता हूं, वजन महसूस हुआ, दबाव इतना भारी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। मैं जानता हूं कि आपने हार मानने पर विचार कर लिया है, क्योंकि ऐसा लगता है कि चाहे आप कुछ भी करें, चीजें कभी नहीं बदलती। लेकिन मैं तुम्हें छोड़ने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें यहां तक नहीं लाया। मैंने तुम्हें वह सब जीवित रहने की अनुमति दी जो तुम जीवित रहे, बस तुम्हें अब आधे रास्ते में छोड़ने के लिए। मैं आज व्यक्तिगत रूप से आपको इस वित्तीय संघर्ष से बचाने के लिए यहां आया हूं जो आपकी शांति, आपकी खुशी और आपकी आशा को चुरा रहा है। क्या आप उन क्षणों को जानते हैं जब आप अपने बच्चों को देखते हैं और उन्हें वह नहीं दे पाने के लिए गहरा अपराध बोध महसूस करते हैं जिसके वे हकदार हैं? जब वे कुछ साधारण चीज मांगते हैं और आपको बहाना बनाना पड़ता है कि आपके पास पैसे नहीं है। जब आप दूसरे बच्चों को ऐसी चीजों के साथ देखते हैं जो आपके पास नहीं है और आपका दिल टूट जाता है। मैंने उनमें से प्रत्येक क्षण को देखा है। मैंने देखा है कि आप अपने आंसुओं को रोक लेते हैं ताकि वे आपकी कमजोरी न देख सकें। मैंने आपको ऐसा महसूस करते हुए देखा है कि आप एक माता पिता के रूप में असफल हो रहे हैं, संसाधनों की कमी के कारण असफल हो रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि आप जानें कि यह आपकी गलती नहीं है। आप असफल नहीं हुए हैं। आप एक योद्धा, लड़ाकू रहे हैं, लेकिन एक आध्यात्मिक बाधा है जिसे तोड़ने की जरूरत है। क्या आप जानते हैं कि कैसा लगता है जब आपके माता पिता बूढ़े हो रहे हैं और वे आपकी मदद करना चाहते हैं? उन्होंने आपके लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए उन्हें सांत्वना देना चाहते हैं, लेकिन आप इसे मुश्किल से खुद संभाल पाते हैं। क्या आप जानते हैं कि अपने दिल में एक सपना देखना कैसा होता है? कुछ ऐसा जो आप हमेशा से हासिल करना चाहते थे, लेकिन वह आपकी पहुंच से इतना दूर, इतना असंभव, आपकी वास्तविकता से इतना दूर लगता है कि उसके बारे में सोचने पर भी दुख होता है। मैंने तुम्हें बार बार अपने सपनों को त्यागते देखा है, क्योंकि जीवित रहने में ही तुम्हारी सारी ऊर्जा खर्च हो जाती है। मैंने तुम्हें सचमुच जीने की इच्छा खोते देखा है, बस दिन गुजारना, एक एक दिन। लेकिन मैंने तुम्हें अपनी छवि और समानता में, अभावों में जीने के लिए नहीं बनाया है। आप सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं बने हैं। आपको बहुतायत में, संपूर्णता में, अनंत समृद्धि में रहने के लिए बनाया गया था। और जो चीज आपको अभी रोक रही है वह योग्यता की कमी नहीं है, बुद्धि की कमी नहीं है और प्रयास की कमी नहीं है। जो चीज आपको रोक रही है वह एक आध्यात्मिक जेल है, एक वित्तीय अभिशाप है, और मैं आज इसे आपके जीवन पर तोड़ने आया हूं। और जब मैं कुछ तोड़ता हूं तो वह हमेशा के लिए टूट जाता है। जब मैं किसी को आजाद करता हूं, वे वास्तव में आजाद होते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको उस आशीर्वाद की पूरी मात्रा दिखाऊं जो मैं आपके जीवन में जारी करने जा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप इस संदेश को कम से कम 7 लोगों के साथ साझा करें। यह सिर्फ आपके बारे में नहीं है, यह आपके आसपास के लोगों के बारे में है जिन्हें भी इस आजादी की जरूरत है। 7 मेरी पूर्णता की संख्या है, 7 की पूर्णता की संख्या है। जब आप इसे 7 लोगों के साथ साझा करते हैं तो आप आध्यात्मिक दुनिया से कह रहे हैं, मुझे विश्वास है और मैं चाहता हूं कि अन्य लोग भी मुक्त हो जाएं। जिस व्यक्ति तक आप इस संदेश के साथ पहुंचते हैं वह आपके चमत्कारों की फसल में एक शक्तिशाली बीज बो रहा है। कोई छाई को तास क्या है? इसलिए इस संदेश को अपने तक न रखें, इसके साथ उदार रहें, इसे अभी साझा करें। आप जो कर रहे हैं उसे रोकें और इसे 7 लोगों को भेजें, चाहे वह व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से हो, या फिर आप इसे अभी चुनें, क्योंकि त्वरित आज्ञाकारिता त्वरित आशीर्वाद लाती है और आगे जो होता है वह पूरी तरह से बदल जाएगा। लाइफ, डिड यू शेयर इट? देन नाउ प्रिपेयर योर हार्ट, माइंड एंड स्पिरिट फॉर व्हाट्स कमिंग।
What I am about to reveal to you will seem impossible to your natural eyes. It will look absurd, too big to be true. And that is exactly why I need you to keep your spirit open, your faith active. Your mind will try to reject what I'm about to decree over your life. Your human logic will tell you that this can't be real. But I don't work according to human logic. I am not limited by मैं असंभव का देवता हूं। मैं वह हूं जो समुद्रों को विभाजित करता है, जो मृतकों को जीवित करता है, जो पानी को शराब में बदल देता है। जब मैं किसी को आशीर्वाद देता हूं और एक के लिए मेरी निशानी हुआ मुझे दे देता हूं तो मैं उसे बंधन में नहीं डालता, ठीक करें। वह एक पूर्ण, संपूर्ण और आमूल चूल परिवर्तन है जो न केवल आपके जीवन को बदल देगा बल्कि आपके पूरे परिवार, आपकी पूरी पीढ़ी के जीवन को भी बदल देगा। यह परिवर्तन इतना गहरा होगा कि लोग कुछ ही महीनों में आपको देखेंगे और विश्वास भी नहीं करेंगे कि आप वही व्यक्ति हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको सटीक मात्रा बताऊं, इस समय आपके ऊपर जारी आशीर्वाद का विशिष्ट मूल्य शब्द को आपके दिल से चुराने की कोशिश करेंगे। वह संदेह पैदा करेगा, अविश्वास के विचार लाएगा और यह सब सुनने से पहले आपको इस संदेश से दूर करने का प्रयास करेगा। वह जानता है, वह अच्छी तरह से जानता है कि यदि तुम सच में विश्वास करते हो, यदि तुम विश्वास के साथ इस वचन को ग्रहण करोगे तो तुम्हारे ऊपर उसके अत्याचार का शासन समाप्त हो जाएगा। आपको अभाव में रखने का उनका समय खत्म हो गया है। आपके परिवार पर उसके दुहक का प्रभाव टूट गया है। इसीलिए इससे पहले कि मैं मूल्य बताऊं, मैं चाहता हूं कि आप दो चीजें करें जिससे यह पता चले कि आप मेरे साथ पूरी तरह सहमत हैं। सबसे पहले यह समझें कि यह कोई खोखला वादा नहीं है। मैं झूठ बोलने वाला आदमी नहीं हूं। मैं इसामन इंसान नहीं हूं कि अपनी बात तोड़ दूं। जब मैंने इब्राहिम और सारा को पुत्र देने का वादा किया, तब भी जब वे बहुत बूढ़े हो गए मैंने अपना वादा निभाया। जब मैंने यूसुफ से वादा किया कि उसे जेल से निकालकर एक महल में रखा जाएगा, मैंने ऐसा कर दिखाया। जब मैंने अय्यूब से वादा किया कि मैं उसका खोया हुआ मूल्य दोगुना वापस कर दूंगा, तो मैंने ऐसा किया। और अब जब मैं तुमसे कुछ वादा करूंगा तो उसे पूरा करूंगा। असफलता की कोई संभावना नहीं है। ऐसी कोई संभावना नहीं है कि मैं अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाऊंगा। मेरे मुख से जो निकलेगा वह व्यर्थ नहीं लौटेगा। इसलिए मैं जो कहने जा रहा हूं उस पर पूरा ध्यान दें। जो नंबर मैं आपको देने जा रहा हूं वह यादृच्छिक नहीं है। इसका गहरा आध्यात्मिक महत्व है। यह पूर्णता, परिपूर्णता और अखंडता का प्रतिनिधित्व करता है। और जब आप इस नंबर को सुनेंगे, जब यह आपके कानों में प्रवेश करेगा और आपके दिल को छुएगा, तो आपके अंदर कुछ बदलाव आएगा। एक आशा जो एक समय खोई हुई लग रही थी, उसे वापस जीवन में लाया जाएगा। एक विश्वास जो सो गया था वह फिर जाग उठेगा। जिस सपने के बारे में आपने सोचा था कि वह कहीं गहरे में दबा हुआ है, वह एक बार फिर जीवित हो जाएगा। क्योंकि मेरे शब्द में सृजन करने की शक्ति है। मेरा शब्द सिर्फ सूचना नहीं देता, वह परिवर्तन करता है। यह सिर्फ बोलता नहीं है, यह चीजों को अस्तित्व में लाता है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको सटीक राशि बताऊं, मुझे आपसे कुछ करने की जरूरत है। अब इस वीडियो को एक संकेत के रूप में लाइक करें कि आप मुझसे पूरी तरह सहमत हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आने वाले दिनों में आपसे तब तक बात करता रहूंगा जब तक कि यह परिवर्तन पूरी तरह से साकार नहीं हो जाता। अधिसूचना घंटी चालू करें ताकि आप मेरा एक भी शब्द न चूकें। इस रहस्य उद्घाटन के बाद मैं तुम्हें विशिष्ट निर्देश, अलौकिक रणनीतियां और दिव्य मार्गदर्शन दूंगा जिनका तुम्हें सावधानी पूर्वक पालन करना चाहिए। यह सिर्फ एक बार का वीडियो नहीं है। यह 90 दिनों की यात्रा की शुरुआत है जो आपके अब तक ज्ञात सबसे बड़े वित्तीय परिवर्तन की ओर ले जाएगी। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप जुड़े रहें और सदस्यता लें ताकि आप जो कुछ भी मैं आपसे कहना चाहता हूं वह छूट न जाए। अब गहरी सांस लें, अपना दिल खोलें और खुद को तैयार करें। मैं जो नंबर बताने जा रहा हूं वह आपकी पूर्ण स्वतंत्रता की कुंजी है। आज, अभी, इस कालातीत क्षण में जहां आप और मैं आमने सामने हैं, मैं आपके जीवन को $777 मिलियन का आशीर्वाद देता हूं। हाँ, $7 मिलियन का आशीर्वाद देता हूं। तुमने मुझे ठीक सुना, 777 मिलियन। 777 मिलियन। यह सिर्फ कोई संख्या नहीं है। यह कोई यादृच्छिक राशि नहीं है जिसे मैंने बिना किसी उद्देश्य के चुना है। मेरे शब्दों में संख्या कोई सारे शब्द है। संख्या 7 पूर्णता, पूर्णता और पूर्णता का प्रतिनिधित्व करती है।
जब मैंने संसार की रचना की तो 7वें दिन विश्राम किया, क्योंकि कार्य पूरा हो चुका था, वह संपूर्ण था। और अब आप पर 777 मिलियन की घोषणा करके मैं आपके वित्तीय जीवन के हर क्षेत्र में त्रिगुण पूर्णता, पूर्ण परिपूर्णता की घोषणा करता हूं। यह आपकी अंतिम रिलीज की संख्या है। यह वह राशि है